नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, यदि प्रेम विवाह में दो राशियां हैं, एक राशि यदि तुला राशि है और दूसरी यदि कुंभ राशि है, तो उनका जो प्रेम विवाह का वैवाहिक जीवन होगा वो किस प्रकार का होगा। ऐसी कौन सी बातें हैं कि जो कि जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि प्रत्यक्ष रूप में इम्प्लीमेंट करना ज़्यादा आवश्यक है। इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वह किस प्रकार का होता है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का प्रेम विवाह का जो वैवाहिक सहजीवन होगा वह किस प्रकार का होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे तुला और कुंभ राशि के बारे में। तो सबसे पहले तुला राशि के बारे में अगर देखा जाए तो काल पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव में आने वाली राशि है पुरुष राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वह शुक्र है। इस राशि का जो तत्व है वह वायु तत्व है और यह जो राशि है वह चर राशि है। इस राशि का जो बोध चिन्ह है उससे यह आपको पता चलेगा कि इस राशि का जो व्यक्तित्व है वो किस प्रकार का है। तराजू है इस राशि का जो बोध चिन्ह है। इसमें होता क्या है कि यह जो राशि वो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस देखी जा सकती है, मतलब लॉजिकली भी और इमोशनली भी। मतलब इमोशंस के बारे में भी, कहाँ तक इमोशंस को आगे बढ़ाना है, किस हद तक आगे बढ़ाना है। प्रैक्टिकल नेचर के बारे में भी, पैसे कहाँ पर खर्च करने, कैसे खर्चे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल ये जो राशि है वो देखी नहीं जाती। हालांकि लेविश लाइफस्टाइल इस राशि में देखा जा सकता है, लेकिन इसको भी लिमिट है। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, इनका जो रहन सहन होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, नीट एंड क्लीन होता है। फैशन के बारे में, फैशन का जो सेंस होता है वो इस राशि में बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। फैशन को काफ़ी अच्छे तरीके से कैरी कर सकते हैं। और जो फैशन होता है वो काफ़ी डार्क फैशन ये पसंद नहीं करते, सोबर फैशन ये पसंद करते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इनकी जो वाणी होती है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। वाणी मतलब किस तरह से बोलना है, किन शब्दों का प्रयोग करना है। उसी प्रकार सामने वाला जो व्यक्ति है उसके फ्रीक्वेंसी तक जाके ये जो राशि है वो उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। मतलब सामने वाला व्यक्ति कितना भी चाहे कम बुद्धि का हो तो उसके लेवल तक जाके ये जो राशि है उसके साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो इस वजह से अपनापन तैयार हो जाता है। और इसी वजह से मतलब इनका रहन से, इनका व्यक्तित्व और उनका जो बोलना वाणी होती है वो काफ़ी अच्छी होने के कारण इनकी जो इंटरेक्शन होती है या फिर इनकी जो इमेज होती है समाज में वो बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, जैसे मैंने कहा कि अधिभौतिक सुख के तरफ इनका जो अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। लेकिन पैसे बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे, तो यहाँ पर भी जैसे मैंने कहा कि थोड़ी सी लिमिटेशन इनको पता होती है कि कहाँ तक मुझे आगे बढ़ना है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, भिन्न लिंग व्यक्ति के प्रति इनमें जो अट्रैक्शन होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा देखा जा सकता है, क्योंकि ये जो राशि है, पहले तो ये जो राशि है सप्तम भाव में आने वाली राशि है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यह जो राशि है वो शुक्र की राशि है। तो शुक्र की जो राशि होती है वो उनका अधिभौतिक सुख के प्रति अट्रैक्शन या फिर भिन्न लिंग व्यक्ति के प्रति अट्रैक्शन वो नॉर्मली देखा जा सकता है, लेकिन वहाँ पर लिमिट होती है कि कहाँ तक आगे बढ़ना है। दूसरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, ग्रास्पिंग पावर इनमें बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। आकलन शक्ति, ग्रहण शक्ति इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। और ये जो बातें हैं बचपन से इनमें बहुत ही अच्छा, और दुनियादारी जिसे हम कहते हैं वो भी इस राशि में काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। लेकिन जो कम्युनिकेशन वाले मैंने बात की, तो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करेंगे, मतलब जितना चाहे उतना ही कम्युनिकेट करते हैं ये जो राशि है। और यदि करियर के मामले में देखा जाए तो करियर के लिए जो भी आवश्यक गुण होते हैं, जैसे कि गोल ओरिएंटेशन है, हार्ड वर्किंग है, एम्बिशियस नेचर है, या फिर कंटिन्यूस काम करने की जो ताकत होती है, करेज जो होता है, वो इनमें बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। और शुरुआत से ही इन्हें पता होता है कि किस तरह से इनको मतलब इनके जीवन में किस तरह से आगे बढ़ना है। इसकी जो इसका जो पूरा मैपिंग है वो इनके मन में तैयार होता है कि तो किस तरह से आगे बढ़ना है। तो इसी वजह से होता क्या है कि करियर के मामले में किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन इस राशि में देखे नहीं जाते। उसी प्रकार जैसे मैंने कहा कि इनकी जो स्पेंडिंग कैपेसिटी होती है वो भी थोड़ी ज़्यादा, मतलब खर्च ज़्यादा करते हैं, लेकिन करियर में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होने के कारण फाइनेंशियली किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन इनमें देखे नहीं जाते। उसी प्रकार नृत्य, नाट्य, कला, चित्रपट और संगीत, मतलब सिनेमा, संगीत या फिर ऐसे जो बातें होती है कला के क्षेत्र में, इनमें इनका जो अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। थोड़ा सा ईगो इस राशि में देखा जा सकता है, लेकिन वो जो ईगो है वो आपको सीधे सीधे दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जब तक आप इनके साथ इंटरेक्शन ज़्यादा दिनों तक या फिर महीनों तक करते हैं तो उसके बाद ये जो बातें होती है वो देखी जा सकती है। हालांकि उससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि के बारे में यदि देखा जाए तो काल पुरुष की कुंडली में 11वें स्थान में आने वाली राशि है पुरुष राशि है।
इस राशि का जो स्वामी है वो शनि है, इस राशि का जो तत्व है वो वायु तत्व है और यह स्थिर राशि है। अब कुंभ राशि के बारे में अगर यदि देखा जाए तो इनकी जो इंटेलेक्ट लेवल होती है वो काफ़ी हाई देखी जा सकती है। जैसे कि इंटेलेक्ट मतलब बौद्धिक जो भी राशियां है, मिथुन राशि है, कन्या राशि है, तुला राशि है और ये जो कुंभ राशि है, इनका जो बौद्धिक तत्व होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। थोड़ी सी प्रैक्टिकल जो होती है इस राशि में देखी जा सकती है, लेकिन कुंभ राशि का जो बौद्धिक होता है वो बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। और जैसे कि जो भी व्यक्ति बौद्धिक होते हैं वो थोड़े से शांत होते हैं, थोड़े से मितभाषी होते हैं, वो सोच विचार ज़्यादा करने वाले होते हैं, काफ़ी काफ़ी इनडेप्थ ज़्यादा सोच विचार इनमें देखे जाते हैं। तो ऐसी जो व्यक्तित्व होता है वो कुंभ राशि में देखा जा सकता है। दो जो गुण होते हैं वो बाकी जो राशि है उससे काफ़ी अलग होते हैं। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो राशि है काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन देखी जा सकती है। डिसिप्लिन और तार्किक मतलब ये जो राशि है इस राशि में तर्क ज़्यादा देखे जा सकते हैं। तो पहले तो महत्वपूर्ण बात तो जो डिसिप्लिन, मैंने कहा कि डिसिप्लिन इनमें बहुत ही ज़्यादा देखा जा सकता है। अब ये जो डिसिप्लिन है घर पर, घर के बाहर में, मतलब करियर में भी, मतलब छोटी छोटी बातें हैं घर में कहाँ पर रखी है, किस तरह से रखी है, किस तरह से रखनी चाहिए, इसके बारे में इनके स्वयं का कोई स्वयं के ऐसे कोई टारगेट्स होते हैं या फिर स्वयं के ऐसे कोई एक्सपेक्टेशन होते हैं। और इसी वजह से होता क्या है कि घर के जो लोग हैं उनके साथ भी इनकी ज़्यादा नहीं जमती, क्योंकि इनका जो जीवन होता है वो डिसिप्लिन में होता है, लेकिन सभी जो व्यक्ति होते हैं वो डिसिप्लिन में नहीं रहते। इसी वजह से छोटी मोटी बातों को लेकर घर के जो लोग हैं उनके साथ नोकझोंक, या फिर जहाँ पर ये काम करते हैं करियर के बाद मामले में भी ये जो राशि है उस प्रकार के जो थोड़े छोटे मोटे प्रॉब्लम देखे जा सकते हैं। लेकिन करियर के मामले में ये जो राशि वो काफ़ी अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकती है। इनका जो पूरा दिन है वो शेड्यूल्ड होता है, मतलब कौन से समय पर कौन से काम करने हैं, किस तरह से करने हैं, किस तरह से पूरे करने हैं, इसका जो टारगेट होता है वो इनके मन में पहले से ही सिलेक्टेड होता है। और इनका जो जीवन होता है वो काफ़ी ज़्यादा आदर्श देखा जा सकता है, मतलब लोगों के द्वारा इनका जो जीवन होता है फॉर एन एग्जाम्पल दिया जा सकता है कि किस तरह से आपको जीना है, किस तरह से आपको आपकी जो ज़िंदगी है उसमें आगे बढ़ना है। हालांकि ये जो राशि है वो डिसिप्लिन में काफ़ी होती है, लेकिन करियर के मामले में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ती, क्योंकि जो भी व्यक्ति डिसिप्लिन, क्योंकि करियर में होता क्या है कि आपको, यदि आप बिजनेस में हैं तो बिजनेस में क्या होता है कि आपको कुछ अलग से करना होता है और उसके लिए आपकी जो सोच है वो भी थोड़ी सी आउट ऑफ द बॉक्स होनी चाहिए। अगर डिसिप्लिन में आप रहोगे तो आपको जो दिया गया काम है वही आप करोगे। खास करके जो नौकरी है वो नौकरी है जो राशि है वो काफ़ी अच्छी तरह से कर सकते हैं, मतलब एक ही काम कई सालों तक करने की जो स्ट्रेंथ होती है वो इस राशि में काफ़ी अच्छे देखी जा सकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो राशि है इसमें तर्क गुण बहुत ही, मतलब बहुत ज़्यादा लॉजिकल होती है। कोई भी बात पर सीधी सीधी ये जो राशि है विश्वास नहीं रखती जब तक कि इनको उसके बारे में कोई अनुभव हो, मतलब सालों साल चली आई हुई कोई भी परंपरा जो होती है उसके ऊपर या फिर रिचुअल्स होते हैं उसके ऊपर ये जो राशि है वो जल्दी से विश्वास नहीं रखती। थोड़े से साइंटिफिक सोच विचार की राशि होती है। इनका जो रहन सहन होता है वो भी देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल होता है, मतलब इनके रहन सहन से आपको पता भी नहीं चलेगा कि इनकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो कितनी अच्छी है। मतलब सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग जो बात है, जो कहावत है, उसमें ये पूरी तरह से बैठने वाली राशि है। इनसे अगर आप बातचीत करो तो भी बहुत ज़्यादा मितभाषी होते हैं, बोलेगी नहीं ज़्यादा ये राशि। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो काफ़ी कम बोलते हैं, जो भी बोलते हैं वो इन डेप्थ बोलते हैं। तो यही बात इनमें देखी जा सकती है। जब भी आप इनके साथ कम्युनिकेट करो तो आपको ये बात ज़्यादा हाईलाइट होगी कि इनकी जो वाणी होते हैं, इनके जो शब्द होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा नहीं बोलेंगे, थोड़े कम बोलेगा, और तब आपको वो अनुभव में नहीं आएगा, तो अब आपको लगेगा कि ये जो व्यक्ति कुछ अलग ही बोल रहा है। लेकिन 4-5 सालों के बाद आपको उनकी जो वाणी होती है या फिर इनकी जो बातें होती है वो समझ में आ सकती है, क्योंकि ये जो राशि है वो काफ़ी थोड़ा सा आगे की सोचने वाली होती है। इसी वजह से इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो जो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान या फिर फिलोसोफर होते हैं उस प्रकार का होता है। इस वजह से ये जो व्यक्ति है वो जल्दी से दिमाग में नहीं आते हैं, लेकिन जब भी आते हैं तभी आपको लग सकता है कि इनकी सोच कितनी अच्छी थी। तो यह बात इनमें देखी जा सकती है। वाणी के बारे में अभी अगर देखा जाए तो सीधे सीधे बोलने, क्योंकि जो डिसिप्लिन जो व्यक्ति होते हैं वो खुद तो बहुत ही ट्रांसपेरेंट होते हैं और सीधे सीधे चलने वाले होते हैं। इस वजह से इनकी जो वाणी होती है वो भी थोड़ी सी तीखी देखी जा सकती है। और जैसे कि अब हम चर्चा कर रहे थे कि तुला राशि और कुंभ राशि के बारे में, तो दोनों जो राशियां हैं वो परस्पर नव पंचम योग में आने वाले राशि है। मतलब कुंडली में अगर आप देखो तो परस्पर ये जो राशि है, यह राशि 9 या फिर 5वें स्थान में आने वाली राशि है। इस वजह से इस राशि में कई जो गुण होते हैं करीबन सेम होते हैं। पहले तो इनकी जो बौद्धिक होती है वो काफ़ी सेम होती है, इनकी जो थिंकिंग होती है वो भी काफ़ी सीधी सीधी होती है। थोड़े बहुत ये जो दोनों राशियां हैं वो लॉजिकल होते हैं। लेकिन जो तुला राशि है वो थोड़ा सा इनका मटेरियलिस्टिक जो अट्रैक्शन होता है, अधिभौतिक सुख के प्रति आकर्षण होता है, वो इनमें थोड़ा ज़्यादा देखा जा सकता है। तो ये बात कुंभ राशि में बिल्कुल भी देखी नहीं जाती। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, जो कुंभ राशि है वो डिसिप्लिन होते हैं। तो डिसिप्लिन
जो तुला राशि में देखा जाता है, लेकिन बहुत एक्सट्रीम डिसीजन नहीं देखा जाता। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, जो तुला राशि है, वो तुला राशि का जो कम्युनिकेशन स्किल है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। अब ये जो बात है वो कुंभ राशि में देखी नहीं जाती। हालांकि ये जो बातें हैं वो बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन इससे भी छोटे में, क्योंकि जो कुंभ राशि होते हैं उनमें जो दो गुण होते हैं, उसमें जो डिसिप्लिन का जो गुण होता है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम होता है। मतलब ये जो बात है वो करीबन किसी भी राशि में इतनी देखी नहीं जाती, जिसकी वजह से कुंभ राशि के जो व्यक्ति होते हैं उनके सामने वाले से जो इंटरेक्शन में थोड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हमेशा रहते हैं। मतलब इनके घर के जो व्यक्ति होते हैं उनके उनको उनको भी इनके बारे में इसी प्रकार के थोड़े से प्रॉब्लम देखे जाते हैं, या फिर उनके बारे में प्रॉब्लम होते हैं कि इनकी जो वाणी होती है वो थोड़ी सी तीखी होती है, सीधे सीधे कहीं बोलना, और इनके जो रख रखाव है, इनका जो रहन सहन है वो भी थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल पे होता है। तो अगर विवाह के मामले में देखा जाए तो ये बातें बहुत ज़्यादा हाईलाइट होती है। दूसरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, विवाह के बाद जो महत्वपूर्ण बात होती है जो कि लैंगिक सुख के बारे में। तो लैंगिक सुख के बारे में अगर देखा जाए तो दोनों जो राशियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंपेटेबल है। देखिए, जैसे कि हमने तुला राशि के बारे में कहा कि इनको भिन्न लिंग व्यक्ति के प्रति अट्रैक्शन काफ़ी होता है, तो इनमें इसका भी जो लैंगिक सुख का भी जो अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। अब ये जो बात है, मतलब कुंभ राशि के बारे में अगर देखा जाए तो ये जो डिसिप्लिन होती है, लॉजिकल होती है, काफ़ी ज़्यादा बोलती नहीं, लेकिन इनमें भी लैंगिक सुख का अट्रैक्शन होता है, वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। काफ़ी हेल्दी अट्रैक्शन इनमें देखा जा सकता है। तो लैंगिक कंपेटिबिलिटी के बारे में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम इन दोनों राशि के मामले में देखे नहीं जाते, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि विवाह के बाद ये जो प्रांत है वो भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन इसके पहले जो भी मैंने बात कही कि थोड़े से डिसिप्लिनरी नेचर या फिर बोलने की जो वाणी की जो बातें हैं, इससे छोटे मोटे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन इनमें देखे जा सकते हैं। इससे ज़्यादा कुछ असर आपके विवाह सुख पर नहीं आ सकता। इसके बावजूद अगर कोई बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आते हैं तो आपकी जो कुंडली है वो देखनी ज़्यादा आवश्यक हो जाती है, क्योंकि ये जो राशियाँ है, ये राशियाँ सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा के ऊपर आधारित होती है। हर एक कुंडली में चंद्रमा के अतिरिक्त बाकी भी 11 ग्रह होते हैं, और वो अपने अपने तरीके से कुंडली पर असर देते हैं। वो कौन से हैं, किस प्रकार के हैं, वो आपकी जो कुंडली है वो देखकर उसके बारे में जाना जा सकता है। तो दोस्तों, ये था प्रेम विवाह में यदि तुला और कुंभ राशि होंगे तो उनका प्रेम विवाह का वैवाहिक जीवन किस प्रकार का होगा, इस विषय पर चर्चा। आपको वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।